Welcome to MR Hospital, a super multi-speciality hospital. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर रफीक, डायरेक्टर एमआर हॉस्पिटल पटना। मैं आज एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिर्फ मकसद है कि समाज में जागरूकता फैले। आज मेरे पास बैठे हुए हैं जो अब्दुल अंसारी जी, आप ही हैं जी। तो ये मेरे पास आए थे 20 जुलाई 2025 को अल्ट्रा सेंसोरियम लेके, और वो लंबे समय से बुखार से ग्रसित थे और सांस में भी दिक्कत थी, वो ऑक्सीजन सपोर्ट में थे और प्राइमरी ट्रीटमेंट किशनगंज में और जगह वो कराए, लेकिन डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होने के कारण से इनको रिकवरी नहीं मिल रहा था। पहले सांस में दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे सेंसोरियम लॉस होते गया और यहाँ 20 को पहुंचने के बाद इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ और विदिन 24 आवर के अंदर डायग्नोसिस क्लियर हुआ कि इनको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, जिसको दिमागी टीबी भी कहते हैं। ये बहुत लोगों को डाउट ये रहता है कि टीबी सिर्फ छाती में होता है, फेफड़ा में, लेकिन फेफड़ा में कॉमन होता है। कॉमनली जो देखा गया फेफड़ा का ही टीबी देखा जाता है। सिर्फ हियर और नेल को छोड़ के ऑल ओवर द बॉडी ट्यूबरकुलोसिस कहीं भी डेवलप हो सकता है। और जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं, ब्रेन का टीबी होता है, वो जानलेवा भी होता है। उसमें अगर समय पे इलाज नहीं मिलता है तो उसका जान जाने का भी खतरा रहता है। पेशेंट रिकवर भी करता है। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। सबसे जरूरी चीज क्या है कि बीमारी के प्रति जागरूकता और सही जगह पे सही समय पे पहुंचे। लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहता है। आज सबसे बड़ा चीज क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में जागरूकता के लिए क्या दिक्कत है और किस विभाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि हड्डी के डॉक्टर हैं और बुखार भी हुआ तो हम हड्डी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सर्दी खांसी भी हुआ तो हड्डी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो गांव में इस जागरूकता की कमी है। इसीलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट आप कहीं से भी लीजिए, जहां से भी मिले आपको स्टेबल होने के लिए, और उसके बाद आप जिस चीज का दिक्कत है उसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिले। हम अभी बातचीत करेंगे कि हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट किए, उनके लड़का भी साथ में थे, तो दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे जब ट्यूबरकुलोसिस का दवाई चालू हुआ और मेडिकेशन स्टार्ट हुआ तो रिकवरी मिला। 20 को एडमिट हुए और 29 तारीख को 9 दिन के अंदर यहाँ से डिस्चार्ज होके गए नॉर्मल कंडीशन में। तो अब रहीम जी से जानेंगे कि आप इस हॉस्पिटल में आए और आपको तो नहीं पता था कि आप कहाँ पे आए, कहाँ पे इलाज करा रहे हैं। जी, हमको पता नहीं, कुछ भी नहीं पता था, बट आपके लड़का साथ में थे। तो वो इस हॉस्पिटल का क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको हुआ तो आप इस चीज को बताइएगा। जी नहीं, हम लोग को तो ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। टाइम टू टाइम पे जो लिखा हुआ था तो मिलने का, तो हम लोग उसका नहीं। और एक चीज है कि पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं या हायर सेंटर के लिए, तो आप लोग हमारे को ही क्यों चूज किए? हम एमआर को इसी के लिए चॉइस किए कि इलाज अच्छा होता है। जिस समय मेरे पिताजी को जो हम किशनगंज से लाए थे, बहुत बुरी हालत में कंडीशन था, ऐसा था कि मुश्किल था बचना। तो हम आए रात को लगभग 1:30 बजे एमआर हॉस्पिटल। तो उसमें इमरजेंसी में आए तो डॉक्टर भी थे, बड़े डॉक्टर, तो सबको ऑक्सीजन लगाए, सब चेक किए, तो बहुत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे कंडीशन अच्छा होते रहा। अरे बस हम लोग को जो है 10 दिन के बाद हम लोग को मतलब डिस्चार्ज मिल गया अच्छा। आज हम डायरेक्टर होने के नाते आप लोगों से पूछेंगे कि और एक चीज लोगों के दिमाग में रहता है कि गांव में मेंटलिटी है कि पटना जाएंगे तो बहुत ज्यादा चार्ज लगेगा, बहुत ज्यादा बिल बनता है। तो आप लोगों को कितना खर्चा किए इस हॉस्पिटल में? 10 दिन में आपका पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में आया, या बिल के मामले में कहीं से कोई दिक्कत आप बता सकते हैं? नहीं, दिक्कत तो नहीं हुआ। और आपका जहाँ से भी होता था आप उसको डिस्काउंट करते हैं। तो आपको बिल से कोई परेशानी नहीं हुआ? नहीं, बिल से परेशानी नहीं। इलाज से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, इलाज हमको इलाज अच्छा हो गया, बस इलाज भी इंशाल्लाह अच्छा हो गया, शरीर भी मेरा बन गया। अब आपके सामने अब्दुल जी हैं, आप लोगों के सामने आप लोग खुद देख सकते हैं। अब्दुल जी आप बात कर रहे हैं, उस समय तो उनको कुछ पता नहीं था। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको अगर कोई भी चीज दिक्कत होती है तो आप सही जगह पे पहुंचिए। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस अगर समय पे बन जाता है तो उसका इलाज मुमकिन है। हम लोग जो एक अच्छे लेवल के हॉस्पिटल में जो भी सेवा प्रदान किया जाता है मरीज को, वो सेवा हम लोग प्रदान करेंगे। सेवा करते हैं लगातार, 12 साल से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि आप लोग विश्वास बनाते हैं, विश्वास करके आते हैं।